हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 6 हिंदी बाल राम कथा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। पाठ 2, जनक, जंगल और जनकपुर। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से कि जंगल और जनकपुर में क्या बताया गया है। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र के सामने थी महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमार के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चलते रहे और चलने को तैयार थे। तो देखिए कैसे राम लक्ष्मण अपने घर की याद को छोड़े बिना वे एक भी पल उन्होंने घर को याद नहीं किया और वह महर्षि विश्वामित्र के साथ चलते रहे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। गायों के पैर भी उड़ती धूल में आधे छिपे हुए थे। तो देखिए शाम होने वाली थी। अब कहीं विश्राम के लिए जगह तलाशनी थी। महर्षि को समझ आ रहा था कि अब सांझ हो गई है, हमें विश्राम की ज़रूरत है। हम आज रात नदी के तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमार चेहरे के भाव देखते हुए महर्षि विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विधाएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। तो देखिए साथ साथ महर्षि विश्वामित्र जी जो हैं वह राम और लक्ष्मण को शिक्षा भी देते हुए जा रहे हैं। राम और लक्ष्मण नदी में हाथ मुंह धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विधाएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए। तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। तो देखिए नींद ना आई, इसलिए वह दोनों जब तक नींद नहीं आई तब तक सब लोग बातें करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ना था। तो देखिए यहाँ सरयू नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए राक्षसों का सामना करते हुए कैसे दोनों बालक बहादुरी से ऋषि की मनोकामनाओं को ऋषियों की रक्षा के खातिर उस वन में चले जाते हैं। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थीं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब वे आगे चले रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगलों से होकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना। दुर्गम सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरे की आवाज़ आ रही थी। झिंगुरे की आवाज़ रहती ना,
अपने आसपास कीड़े मकोड़ों की टर टर की कुछ न कुछ आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ वहाँ आ रही थी। जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो विश्वामित्र जी जो है, ऋषि विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को इसलिए लेके गए थे कि वह राक्षसी का नाश करें, और उन्होंने बताया कि तुमको यहाँ राक्षसी ताड़का का नाश करना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। तो देखिए, डर के मारे उस वन का ही नाम ताड़का रख दिया। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ाई मतलब धनुष पर जो उसकी डोरी होती है वह बांधी उन्होंने, और उससे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। तो प्रत्यंचा चढ़ाना और उसको खींचना, इतने में ही ताड़का बहुत क्रोधित हो गई। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भी भड़क उठा। क्रोध इसलिए भड़क उठा क्योंकि ये छोटे से दो बालक और मुझे क्रोध दिला रहे हैं, मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं। जंगल में ऐसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से गिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठी। तो देखिए, पहले बाणों से उन दोनों बालकों ने ताड़का को घेर लिया, और फिर राम का एक बाण लगते ही ताड़का गिर गई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह की एक नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। तो देखिए, यह कार्य विश्वामित्र स्वयं कर सकते थे, लेकिन कहा गया है ना कि जो कार्य जिसके लिए बना है उसको ही करना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने संन्यास ले लिया था, इसलिए वह राम और लक्ष्मण को लेके आए थे कि मैं तो हथियार को हाथ नहीं लगाऊंगा, तुमसे और ऋषियों की रक्षा करवाऊंगा। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन अब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। तो पहले सभी लोग ताड़का से डरते थे, ताड़का को राम ने मार दिया था, तो अब ताड़का से भय से मुक्त था पूरा वन। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था। महर्षि का आश्रम रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी से ही आश्रम पहुंच गए। आश्रमवासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लगे। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण पर था, पूरा होने वाला था कि कुछ ही दिनों में। अब देखिए, यहाँ पर फिर राक्षस उत्पात करेंगे और राम और लक्ष्मण उनका विनाश करेंगे। यहाँ 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न मतलब कोई भी विघ्न नहीं आया, विघ्न बाधा नहीं आया। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय किया। तो देखिए, 5 दिन जब हो गए यज्ञ के, जितने दिन यज्ञ चला उतने दिन राम और लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा ली कि हम दिन और रात चौकस रहेंगे। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तोड़ीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार।
अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बदल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात की कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। ताड़का किसकी माँ थी? मारीच और सुबाहु की। सुबाहु और मारीच की माँ को किसने मारा था? राम ने मार दिया था। राम ने राक्षसों का हमला किया। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्यवाही की। धनुष उठाया, मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जा गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भागा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे हुए लक्ष्मण के बाणों के शिकार हुए। अन्य जान बचाकर भाग गए। तो देखिए, दोनों बालकों ने, दोनों राम और लक्ष्मण जी ने, दोनों जन ने कैसे ही ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की और वहां बहादुरी से उन राक्षसों का सामना किया। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। तो महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान जो है, यज्ञ अनुष्ठान, वह राम और लक्ष्मण की सहायता से बिना विघ्न के संपन्न हो गया। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला आएंगे, महाराजा जनक के यहाँ, विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम में होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। तो देखिए, यहाँ विश्वामित्र जी राजा जनक से परिचय करवाते हैं राम और लक्ष्मण के। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों को ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए, जिसको तोड़ना था। तो देखिए, यहाँ राजकुमारों को यहाँ भी बिठाया गया कि देखिए कौन धनुष को तोड़ पाता है। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अंजर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। तो राजा जनक को एक सोच हो गया कि इतने बड़े धनुष को कौन उठा पाएगा, और मैंने जो प्रण लिया है वह मैं पूरा करूंगा। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता का विवाह के संबंध में जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर की बात, वे हिला भी ना सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। तो देखिए, इतना भारी धनुष कौन उठा सकता है। सारे राज्य के राजकुमार जो है वह हार मानकर बैठ गए। विधिराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। तो यहाँ देखिए, रामचंद्र जी को आज्ञा देते हैं कि तुम जाके इस धनुष को उठाने की कोशिश करो, शायद तुमसे उठ जाए। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष को देखा, फिर महर्षि को।
गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं? मुनिवर ने पूछा। राम ने मुनिवर से पूछा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं क्या? अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विधिराज चकित रहे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया और ऊपर बांधकर प्रत्यंचा खींच दी। दबाव से धनुष बीच में ही टूट गया। उसके 2 टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौनों की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक के ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। तो देखिए कैसे राम और लक्ष्मण की यहाँ अब विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महाराजा जनक जी दशरथ जी को बारात लेकर आने का न्योता भेजते हैं। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनंद फानंद में बारात की तैयारी हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बाराती मिथिला पहुँचे। मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण था, हर जगह फूलों की चादर थी, एक एक कोना सुवासित था। हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधनवार, एक एक घर में मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं एक नज़र राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विधिराज ने महाराजा दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की और बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, पांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए। शंख ध्वनियां गलियों में गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो यहाँ जो है राम सीता का विवाह संपन्न हुआ। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में इसके प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से इस पाठ को और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।